रंगोली गांव के मलंगा नाले पर बन रहे पुल, जिसकी लागत करीब 2 करोड़ बताई गई है। पुल की लंबाई 15 मीटर और पुराने पुल को तोड़कर नया पुल बनाया जा रहा है। लेकिन पानी के बहाव में जो रास्ता ग्रामीणों को गुजरने के लिए बनाया गया था वह टूट गया और त्योहार में भी ग्रामीण परेशान। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्माण के दौरान बनाया गया स्थायी पुल पहले ही बारिश में बह चुका था और बाद में निर्माणाधीन नए पुल का करीब 4 मीटर हिस्सा भी तेज बारिश में ढह गया। 2 करोड़ का पुल बारिश में ढहा हिस्सा रंगोली के ग्रामीणों की बड़ी मुश्किलें अब उठ रहे हैं सवाल। उरई के ग्राम रंगोली गांव और आसपास के ग्रामीणों के लिए मलंगा नाले पर बन रहा नया पुल अब सुविधा से ज्यादा परेशानी का कारण बन गया, जिसकी लागत हम ऊपर बता चुके हैं कि 2 करोड़ बताई गई है। पुराने जर्जर पुल को तोड़कर नया पुल बनाया जा रहा था। तेज बारिश के कारण लगभग 4 मीटर हिस्सा ढह गया है और पुल टूटने के बाद रंगोली समेत आसपास के गांव में लोगों को त्योहार के समय में आवागमन में पूरी तरह से परेशानी हो रही है और लोगों के त्योहार भी प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों को वैकल्पिक रास्ते से करीब 2 किलोमीटर अतिरिक्त चलकर चक्कर लगाना पड़ रहा है। इससे स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ पुल के टूटने का नहीं दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर जब पुराना पुल तोड़कर नया पुल बनाया जा रहा था तो ग्रामीणों के आने जाने की स्थायी और सुरक्षित व्यवस्था पहले क्यों नहीं की गई। रिपोर्ट के मुताबिक निर्माण के दौरान लोगों की आवाजाही के लिए पीडब्ल्यूडी ने अस्थायी पुल बनाया था। यह अस्थायी पुल भी बारिश के दौरान 2 बार तेज बहाव में बह चुका। इसके बाद तेज बारिश में निर्माणाधीन पुल का हिस्सा भी पानी के तेज बहाव की चपेट में। ग्रामीण परेशान हैं और वो कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। बरसात के समय में आखिरकार पुल का निर्माण क्यों कराया गया? क्या पहले से पूरी तैयारी करके पुल का निर्माण नहीं कराया गया? यह सब जांच के विषय। ग्रामीणों ने पुल निर्माण में इस्तेमाल सामग्री की गुणवत्ता, सरिया, सीमेंट और निर्माण की प्रक्रिया की जांच की मांग की। हालांकि लोक निर्माण विभाग के शासी अभियंता सुनील कुमार का कहना है कि अत्यधिक तेज बारिश के कारण नाले में पानी का बहाव अचानक बढ़ गया, जिसके दबाव में निर्माणाधीन हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। विभाग ने मौके पर निरीक्षण कर आगे की कार्रवाई की बात कही। इसी बीच जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने भी रंगोली पहुंचकर निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण किया था और डीएम ने ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि पुल का मूल निर्माण प्रभावित किए बिना पाइप डालकर पक्का अस्थायी डायवर्जन तैयार किया है। अधिकारियों ने इसे 2-3 दिन में पूरा करने का लक्ष्य बताया गया। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब जिलाधिकारी खुद हस्तक्षेप करके अलग से डायवर्जन बनवाने के निर्देश देने पड़े तो क्या निर्माण शुरू करने से पहले ग्रामीणों के आवागमन की पर्याप्त योजना बनाई गई थी? क्या 2 करोड़ के प्रोजेक्ट में वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था पर्याप्त थी? क्या निर्माण एजेंसी ने नाले को संभावित जल स्तर और बारिश को ध्यान में रखकर काम की योजना बनाई थी?
सब जांच के। क्या पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से की तकनीकी जांच होगी? क्योंकि सिर्फ यह कह देना कि बारिश बहुत तेज थी पूरे मामले का जवाब नहीं हो सकता। अगर निर्माणाधीन ढांचे को नुकसान हुआ है तो तकनीकी रूप से यह भी जांच जरूरी है कि इसमें इस्तेमाल सामग्री, डिजाइन, निर्माण प्रक्रिया और साइट मैनेजमेंट निर्धारित मानकों के मुताबिक था या नहीं। शहरान प्रशासन ने ग्रामीणों की आवाजाही बहाल करने के लिए डायवर्जन का काम शुरू कर दिया है और पुल का निर्माण तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। लेकिन 2 करोड़ के इस पुल के मामले में असली सवाल अभी बाकी। पुल टूटने की वजह से सिर्फ बारिश थी या निर्माण और व्यवस्था में कहीं चूक? इसका जवाब अब विभागीय तकनीकी जांच और निर्माण अधिकारी देगी साफ। मैं मुकेश सुदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। आपसे निवेदन करता हूँ कि आप वीडियो को